सहारा रेगिस्तान बहुत बड़ा है। ये धरती पर सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ये पूरे उत्तर अफ्रीका में फैला है, 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर में। ये लगभग अमेरिका जितना बड़ा है। इस रेगिस्तान की उम्र लगभग 20 से 30 लाख साल आंकी गई है। सहारा हमेशा से रेगिस्तान नहीं था। लाखों साल पहले ये जगह बहुत हरी भरी थी। यहाँ झीलें, नदियां और घास के मैदान थे। समय के साथ जलवायु बदली और बारिश कम होने लगी। धीरे धीरे ये जमीन उस रेगिस्तान में बदल गई जिसे आज हम जानते हैं। सहारा एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ बहुत ज्यादा है। यहाँ बहुत तेज गर्मी पड़ती है और रातें बहुत ठंडी होती हैं। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद सहारा में जीवन है। पहली नजर में सहारा रेगिस्तान आपको बिल्कुल सूखा सूखा लग सकता है, लेकिन गौर से देखिए, आपको यहां जीवन की एक आश्चर्यजनक विविधता दिखाई देगी। यहां के पौधे और जानवर इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए ढल गए हैं। सहारा के पौधे बहुत सख्त होते हैं। ये लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं। कुछ पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, जो जमीन के नीचे पानी तक पहुंच जाती हैं। बाकी पौधों ने हवा से नमी सोखने का तरीका सीख लिया है। यहाँ के कुछ आम पौधे हैं, बबूल का पेड़, खजूर और कई तरह की घास और झाड़ियाँ। सहारा के जानवर भी उतने ही सहनशील हैं। बहुत से जानवर रात्रिचर होते हैं, मतलब ये रात में एक्टिव होते हैं जब तापमान कम होता है। कुछ जानवर जैसे ऊंट बिना पानी के कई दिनों तक रह सकते हैं। सहारा में जीवन की विविधता प्रकृति के साहस का प्रमाण है। सहारा रेगिस्तान का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है। लाखों वर्षों में इसमें नाटकीय परिवर्तन हुए हैं। इसके अतीत को समझने से हमें इसकी वर्तमान स्थिति को समझने में मदद मिलती है। जैसा कि पहले बताया गया था, सहारा हमेशा से रेगिस्तान नहीं था। लाखों साल पहले यह बहुत अधिक हरा भरा स्थान था। यहां मिले सबूत बताते हैं कि यहां विशाल झीलें, नदियां और सवाना थे। सहारा में खोजी गई गुफाओं में जानवरों के चित्र मिले हैं, जिनमें हाथी और जिराफ जैसे जानवर दिखाई देते हैं। लगभग 20 से 30 लाख साल पहले यहाँ की जलवायु बदलने लगी। सहारा उस रेगिस्तान में बदलना शुरू हो गया जिसे आज हम जानते हैं। इन जलवायु परिवर्तनों का सहारा के निवासियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सहारा में इंसान हजारों सालों से रहते आए हैं। उन्होंने बदलते पर्यावरण के हिसाब से अपनी जीवन शैली को ढाल लिया। सहारा रेगिस्तान आज भी विकसित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का इस विशाल पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान देने योग्य प्रभाव पड़ रहा है। बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। सहारा दक्षिण की ओर बियाचा रहा है। यह साहेल क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है। इस विस्तार से साहेल के लोगों और पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव बढ़ रहा है। इन चुनौतियों के बावजूद सहारा और साहेल में मरुस्थलीकरण से निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास है ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पूरे अफ्रीका में पेड़ों की एक दीवार बनाना है। सहारा में मानवीय गतिविधियों के कारण भी बदलाव आ रहे हैं। रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में तेल और गैस की खोज प्रमुख उद्योग है। एक अच्छी बात यह है कि सहारा में अक्षय ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए इसका धूप वाला और खुला वातावरण आदर्श है। भविष्य के लिए स्थायी समाधान खोजने के लिए चल रहे परिवर्तनों को समझना बहुत जरूरी है। भाग 5, मानवीय स्पर्श। सहारा के लोग। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद सहारा रेगिस्तान विभिन्न प्रकार के लोगों का घर है। सदियों से विभिन्न जातीय समूह और संस्कृतियां इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में फल फूल रही हैं। बहुत से सहारा निवासियों के लिए खानाबदोश पशुचारण जीवन का एक पारंपरिक तरीका रहा है। टॉरेग और बेडोइन जैसे समूह अपने ऊंटों, बकरियों और भेड़ों के झुंडों को लेकर रेगिस्तान में घूमते रहते हैं। वे पानी और चरागाह की तलाश में प्राचीन प्रवास मार्गों का अनुसरण करते हैं। ओएसिस में, जहां सतह के पास पानी पाया जाता है, बसे हुए समुदाय सदियों से फल फूल रहे हैं। ओएसिस रेगिस्तान में हरे भरे द्वीपों की तरह हैं।
वे खेती का समर्थन करते हैं और लोगों और जानवरों दोनों के लिए जीवन का स्रोत प्रदान करते हैं। सहारा के लोगों की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। पारंपरिक संगीत, नृत्य और कहानी सुनाना उनकी संस्कृतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान, इतिहास और परंपराओं को हस्तांतरित करने का एक तरीका प्रदान करते हैं। भाग 6। रेगिस्तान में चुनौतियां, एक कठोर वातावरण का सामना करना। सहारा रेगिस्तान में जीवन चुनौतियों का एक अनोखा समूह प्रस्तुत करता है। कठोर वातावरण मानव लचीलापन और सरलता की सीमाओं का परीक्षण करता है। पानी की कमी शायद सबसे गंभीर समस्या है। अत्यधिक तापमान भी चुनौतियां पेश करते हैं। दिन का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जा सकता है, जबकि रातें आश्चर्यजनक रूप से ठंडी हो सकती हैं। सीमित आर्थिक अवसर एक और चुनौती है। जलवायु परिवर्तन और भूमि क्षरण के कारण खानाबदोश पशुचारण जैसी पारंपरिक आजीविका पर बढ़ता दबाव है। जलवायु परिवर्तन मौजूदा चुनौतियों को और बढ़ा रहा है। बढ़ते तापमान से मरुस्थलीकरण, पानी की कमी और अधिक चरम मौसमी घटनाएं बरस रही हैं। इन चुनौतियों के बावजूद सहारा के लोग बहुत सहनशील हैं। भाग 7। सहारा के उपहार, संसाधन और सुंदरता। सहारा रेगिस्तान में छिपे हुए खजाने भी हैं। इसकी रेत और चट्टानों के नीचे बहुमूल्य संसाधन हैं। सहारा में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। ये जीवाश्म ईंधन वैश्विक ऊर्जा बाजार में महत्वपूर्ण है। सहारा में अक्षय ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। इसका विशाल विस्तार सौर फार्मों के लिए आदर्श है। इसके खुले स्थान पवन ऊर्जा के लिए उत्कृष्ट हैं। सहारा में एक अनोखी और मनोरम सुंदरता है। इसके रेत के टीले मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। तारों से भरा रात का आकाश देखने लायक है। भाग 8। निष्कर्ष, सहारा का स्थायी आकर्षण। सहारा रेगिस्तान चरम सीमाओं, चुनौतियों और छिपे हुए अजूबों का स्थान हमारी कल्पना को मोहित करता रहता है। इसकी विशालता, इसका प्राचीन इतिहास और इसके लचीले निवासी, ये सब इसके स्थायी आकर्षण में योगदान करते हैं। यह एक ऐसी जगह है जो हमें प्रकृति की शक्ति और जीवन की दृढ़ता की याद दिलाती है। सहारा की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियां इसके भविष्य को आकार दे रहे हैं। इसके सतत विकास को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। सहारा सिर्फ एक बंजर भूमि से कहीं अधिक है। यह अत्यधिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का स्थान है। यह हमारी धारणाओं को चुनौती देती है और हमें हमारे ग्रह के सम्मान की याद दिलाती है। सहारा ने कालातीत आकर्षण के साथ आने वाली सदियों तक आकर्षित करता रहेगा।